हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द एजुकेशन ग्रुप बाय विकास कॉमर्स स्वागत है। आइए आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है लिस्ट ऑफ सेंसस। सेंसस मीन्स जनगणना, यानी भारत में जैसे हम लोग एक परिवार में मान लीजिए 10 लोग रहते हैं तो उनकी एक गणना हुई 10, उसी तरीके से पूरे भारत में कितने लोग रहते हैं उनकी जनगणना। जन मतलब आदमी, गणना मतलब गिनती करना, तो जनगणना। ठीक है, तो आज का टॉपिक है लिस्ट ऑफ सेंसस। हम लोग देखेंगे कि भारत में अब तक कितनी बार सेंसस हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले जनगणना की शुरुआत अंग्रेज के समय में हुई 1872 में, 1872 में लॉर्ड मेयो। उस समय भारत में आप जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेजों का शासन था। तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली जनगणना हुई। ठीक है, उसके बाद 1881 में तो नियमित जनगणना का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। ठीक है, 1881 से क्या हुआ, नियमित हर 10 साल पे जनगणना भारत में होती है। तो 1881 में पहली जनगणना हुई, 1872 में पहली हुई, मगर नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, उसके बाद 1891 में, फिर 1901 में, फिर 1911, फिर 1921, 1931 और 1941। ठीक है, इन सभी के आंकड़ा मैंने नहीं लिखा है, इनके आंकड़ा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेन हम लोग को देखेंगे आज कि आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद भारत में सबसे पहली जनगणना 1951 में हुई। ठीक है, आज़ादी के बाद पहली जनगणना भारत में 1951 ईस्वी में हुई। तो ये आज़ाद भारत की पहली जनगणना थी, आज़ाद भारत की। और ऐसे अगर क्रम पूछा जाए तो 9 नंबर पर मैंने लिख दिया, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। उस समय भारत की आबादी, जब भारत में आज़ादी के बाद जब पहली जनगणना हुई तो उसमें भारत की आबादी 36.10 करोड़ थी। ठीक है, यानी 36 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद 1961 में, 1961 में 10वीं जनगणना हुई, उसमें भारत की आबादी 43.89 करोड़ थी। फिर 1971 में 54.79 करोड़ थी। फिर 1981 में 68.51 करोड़ थी। ठीक है, फिर 1991 में 83.85 करोड़ थी। और 2001 में फिर जनगणना हुई जिसमें 102.87 करोड़ थी। और 2011 में जो हुई भारतीय जनगणना, ये 15वीं जनगणना थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 2011 में जो जनगणना हुई वो कौन सी जनगणना थी, तो आप क्या कहेंगे, ये 15वीं जनगणना थी। ठीक है, जिसमें भारत की आबादी 121.01 करोड़ थी। तो इसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, मगर 2021 वाली जनगणना अभी तक नहीं हुई। जानते हैं कोविड काल चल रहा था, इसकी वजह से नहीं हो पाया। तो इसकी जनगणना जो है होगी 2023 में। ठीक है, आइए फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, इसी को रिवीजन कर लेते हैं। 1872 में लॉर्ड मेयो, अंग्रेज के शासनकाल में जनगणना हुई। उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। और ये सब जानने की उतनी आवश्यकता नहीं है। और एक फैक्ट और बता दूं, 1931 में पहली बार भारत में जाति आधारित जनगणना हुई। आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि भारत में जाति पर आधारित जनगणना पहली बार कब हुई, तो आप कहेंगे 1931 में। ठीक है, उसके बाद फिर जाति पर आधारित दूसरी जनगणना भारत सरकार ने 2011 में करवाई। ठीक है, ये दूसरी बार जाति आधारित गणना। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में दूसरी बार जाति पर आधारित जनगणना कब हुई, तो आप कहेंगे 2011 में। ठीक है, और 2011 के आंकड़ों को देखिए तो उसके हिसाब से भारत की आबादी 121.01 करोड़ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, जनगणना में बताने के लायक बहुत सारी बातें होती है। 2011 जनगणना को, एक जनगणना पे एक वीडियो और आएगा, जो वीडियो कल बनाएंगे, उसमें 2011 के बारे में सारी चीज़ें विस्तार से बताई जाएगी। आप लगभग भारत में, जैसे मान लीजिए लगभग एक बात को मान के चलिए, 2011 के हिसाब से सबसे ज़्यादा आबादी भारत में किस स्टेट में, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी भारत में है। और सबसे कम आबादी की बात करें तो सिक्किम में सबसे कम आबादी है। ठीक है, सिक्किम जिसकी राजधानी गैंगटॉक है। यूपी, उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और यूपी की आबादी लगभग वही 20-21 करोड़ के आसपास है। और सिक्किम की आबादी लगभग 6 लाख के आसपास है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक आबादी किस राज्य की है, तो आप क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश। और पूछा जाए सबसे कम आबादी कहाँ की है, तो आप क्या कहेंगे, सिक्किम। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। एक और ख़ास बात बता दूं कि 2001 में भारत की आबादी 102.87 करोड़ थी। और वहाँ से लेके यहाँ तक आने में 17.7% ग्रोथ रेट हुआ, यानी 17.7% ग्रोथ रेट हुआ जनगणना का, इस हिसाब से बना। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ और फैक्ट देखेंगे अब
चलिए अब कुछ और फैक्ट देखते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं सेंसस से जुड़ा हुआ, यानी जनगणना से जुड़ा हुआ। जो जनगणना है, तो हमारे भारत में जो जनगणना है वो 7वीं अनुसूची में आता है, यानी हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में जनगणना का जिक्र है। अगर आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में कि जनगणना का जिक्र हमारे भारतीय संविधान में किस अनुसूची में, तो आप कहेंगे 7वीं अनुसूची में। हमारे भारत में टोटल 12 अनुसूची है, ठीक है, जिसमें 7वीं अनुसूची में जनगणना का जिक्र है, ठीक है। ये एक फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट, आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 आसान है याद रखना, 246, ठीक है। 2 का टेबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 246 में सेंसस हुई, ठीक। 246 मैंने आर्टिकल 246 में लिखा हुआ है कि जनगणना कराना है, ठीक है। और संघ सरकार, मतलब हमारे देश में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इंग्लिश में अगर कहें तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो संघ सरकार मतलब यूनियन, माने केंद्र सरकार का यह काम है कि जनगणना भारत में कराना, और यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, यानी गृह मंत्रालय। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कभी कि जनगणना कराने का भार किस मंत्रालय के ऊपर, तो आप कहेंगे गृह मंत्रालय, यानी होम मिनिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए। तो आप लोगों ने देखा कि भारत में अब तक टोटल 15 बार जनगणना हो चुका है। मैंने शुरुआत से अगर बात करें तो 2011 की जनगणना जो थी वो 15वीं देश की जनगणना थी, और अब जो 2021 वाली जनगणना जो कि कोविड की वजह से नहीं हो पाया, वो 2023 में होना है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो लिस्ट ऑफ सेंसस के बारे में आप लोगों को समझ में। इस वीडियो में मैंने बताया कि लिस्ट ऑफ सेंसस, यानी भारत में जनगणना कब से कब शुरू हुई, कब से कब तक हुआ। तो 1872 में पहला था, फिर 1881, वहाँ से 10-10 साल पे लगातार होता आ रहा है। हम आशा करते हैं कि आप लोग आज की वीडियो समझ में आई हुई। अब नेक्स्ट क्लास में यानी कल हम लोग कोशिश करेंगे कि 2011 के सारे फैक्ट्स, यानी उसमें किस राज्य में ज़्यादा है लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन, इसके हिसाब से सारी चीज़ों को देखेंगे, कहाँ पे SC ST की जनसंख्या ज़्यादा है, कम है, क्या है। तो कल का वीडियो जो आएगा 2011 पे ही विशेष कर आएगा, ठीक है। ये मैंने एक रफली आपको आंकड़ा दिया कि लगभग इतनी आबादी है, इस तरह से ग्रोथ हुई। तो अभी भारत में एक एवरेज मान के चलिए कि भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ के आसपास है, ठीक है। वो तो 2023 में जनगणना जब होगा तो साफ रिपोर्ट हम लोगों के सामने आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आया होगा, और आप लोग जिस तरह से अभी तक हमारे, ये हमको लगता है कि पहला वीडियो मैंने बनाया था प्रेसिडेंट के बारे में, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा हमने बनाया लिस्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शन, सॉरी PM के बारे में। पहला प्रेसिडेंट के बारे में बनाया, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा प्राइम मिनिस्टर, चौथा बनाया लोकसभा, ठीक है, लिस्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। तो और 5वां वीडियो आज का है सेंसस के बारे में, ठीक है। आज का वीडियो 5वां हो गया सेंसस के बारे में, ठीक है। पहला प्रेसिडेंट के बारे में मैंने वीडियो बनाया, दूसरा बनाया वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तीसरा प्राइम मिनिस्टर के बारे में, चौथा लोकसभा इलेक्शन के बारे में, ठीक है। और आज बनाया सेंसस के बारे में, यानी जनगणना के बारे में। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में। और आप लोगों को बता दें कि अभी तक के वीडियो को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। लगभग 1000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, लगभग 1000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, ठीक है। और आप लोगों ने काफ़ी इस वीडियो को सराहा है, काफ़ी इसकी प्रशंसा की है। हम उन सभी छात्रों, दोस्तों और महानुभावों का हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इसके लिए। और हम आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरह से हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को देखते रहिए। यह ज़रूर आपके ज्ञान के स्तर को बढ़ाएगा और भारत में सभी छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। और आज की बात हम खत्म करते हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा एक वीडियो। इसको देखिए, सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।